अब इस द्विघात बहुपद के यहाँ जो शून्यकों के गुणांक होते हैं वो यहाँ लिख दिया गया है। सुन रहे हैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिख रहा है? ए, तो ए का मान क्या 1, एक्स का गुणांक बी होता है तो उसका मान -2 दिख रहा है। सी जो है वो अचर पद होता है, ठीक ना, तो 3 दिख रहा है, लिख लिए। फिर एफ एक्स के मतलब इसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल होता है -b/a, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a का मान निकाले हैं तो 2 आ गया है। फिर शून्यकों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, उसका मान निकाले हैं तो कितना आ गया है? 3। अब यहाँ तक जो है ये केवल पहले द्विघात बहुपद के लिए है। यहाँ से दूसरे द्विघात बहुपद की प्रक्रिया शुरू की गई है, ठीक है ना। जो नया द्विघात बहुपद बनाना है उस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक यहाँ दिए गए हैं, सुन रहे हैं? तो इसका जो है हम इन दोनों शून्यकों का एक बार योगफल करेंगे, एक बार गुणनफल करेंगे, ठीक है ना। तो शून्यकों का योगफल एक बार किए हैं, ठीक है ना। इन दोनों को एक बार जोड़ा गया है तो अल्फा प्लस बीटा और 2 जुड़ करके कितना हो गया? 4, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा है दे आया था कितना? 2 और 4 जुड़ के 6 हो गया। फिर शून्यकों का गुणनफल किया गया तो गुणा ऐसे किया गया है इनका, अल्फा में दो अलग अलग कोष्टक है ना, तो एक बार अल्फा से इस पूरी का गुणा हुआ, फिर 2 से इस पूरी का गुणा हो गया, समझ रहे हो। इसमें मान उन रख करके कितना आ गया? 11। अब हमें 2 चीज मिल गया, नए द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और नए द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। यह दोनों मिल गया तो नया द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है, ठीक है ना। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, उसमें मान रख दिए, मान रखने के बाद जो आया वही क्या हो गया? नया द्विघात बहुपद। अब हमें दूसरा इसमें का निकालना है, इसको हल करना है, सुन रहे हैं? तो नए द्विघात बहुपद का पहला शून्य दे दिया गया है, दूसरा शून्य दे दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से मिटा दें, देखो यहीं से बदलेगा, बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा जो पहले वाले के लिए प्रयोग किया गया है, सुन रहे हो ना। देखो आज इसको पूरा कर लो, और 2 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया तो आज छुट्टी छुट्टिएगा। देखो सुनो, आप नया द्विघात बहुपद जो बनाना है इसके शून्यकों का योगफल तो खुद शून्यक में दिए गए हैं, अल्फा -1 फिर अल्फा प्लस 1 फिर प्लस बीटा -1 और बीटा प्लस, समझे जी। इन दोनों शून्यकों को एक बार जोड़ेंगे और एक बार गुणा तो जोड़िएगा तो नीचे ऐसे लिख लिया गया है। अब इसके बाद क्या होगा? अल्फा -1 बट्टा अल्फा प्लस 1 फिर प्लस बीटा -1 बट्टा बीटा प्लस, ठीक है ना। अब एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लिया जाएगा तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस, ठीक है ना। इसका इधर गुणा होगा तो अल्फा प्लस 1 अल्फा -1 है ना, अल्फा -1 इंटू बीटा प्लस 1, इन दोनों का गुणा होगा, फिर प्लस अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा -1, इन दोनों का गुणा होगा, समझे जी। अब है आपस में गुणा करो, ठीक है ना। इनका जब गुणा होगा तो देखिए क्या होगा, देख रहे हो ना। गुणा होगा तो देखो अल्फा में बीटा का गुणा होगा तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा में 1 का गुणा होगा तो A1 प्लस में 1, अल्फा में 1 का गुणा होगा तो, अब इसका गुणा होगा तो माइनस में बीटा, देख रहे हो 1 में 1 का गुणा होगा तो माइनस में, फिर प्लस, अब है कल गुणा करो अल्फा इंटू बीटा, ठीक। 1 का माइनस से बीटा से गुणा हुआ तो माइनस में अल्फा, फिर इसका इधर गुणा हुआ तो प्लस में
बीटा, इसका इधर गुणा हुआ तो क्या होगा माइनस, फिर बट्टा, और फिर नीचे इनका गुणा करो अल्फा इंटू बीटा, और कोई बात प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस, समझ में आया? ऊपर का गुणा होगा तो अल्फा में बीटा का गुणा हुआ तो अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा में 1 का गुणा हुआ तो अल्फा, अल्फा होगा, फिर माइनस में बीटा होगा और माइनस में 1 होगा, फिर अल्फा इंटू बीटा होगा, माइनस में अल्फा होगा, ठीक है, फिर माइनस और प्लस में बीटा और प्लस माइनस में 1, ये हो गया यहाँ तक। अब इसको आगे जब बढ़ाया जाएगा तो देखो है अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा है दे, एगो अल्फा इंटू बीटा है दे, 2 गो अल्फा इंटू बीटा हो रहा है ना जी, एक जैसे ना दोनों है, एगो भाई अल्फा प्लस में दिख रहा है, एगो माइनस में दिख रहा है, एगो बीटा माइनस में दिख रहा है तो प्लस में कट गया, माइनस माइनस है ये दोनों है ना, तो माइनस में 2 हो गया, माइनस में 2 होगा, एगो माइनस में एगो प्लस में रहता तब ना कटता, दोनों माइनस में है चाहे दोनों प्लस में होगा तो टूट जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा है, समझ में आया? इतना बुझाया? अब क्या होगा, ये दोनों में से 2 कॉमन है, तो अल्फा इंटू बीटा -1 बटा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस। अब यही बात रखा गया, अभी तक तो ओकरा के केवल गुणा किया गया, जोड़ा गया ना, अभी मानों का प्रयोग होगा, जब ये मान प्रयोग किए जाएंगे तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की जगह 3 -1 बटा, यहाँ क्या होगा अल्फा इंटू बीटा की जगह 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह 2, अब भाई गुणा 2 हो गया घट कर 3 में से घटा 2, आई नीचे 5 6 4 बट्टा 6 कटेगा तो 2 बट्टा 3, ये 2 बट्टा 3 आया क्या, क्या आया? नए द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल आया, समझ रहे हैं? अब फिर इसका गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, ये दोनों का गुणा होगा, अल्फा -1 इंटू अल्फा प्लस 1 गुणे बीटा -1 इंटू बीटा प्लस, दोनों का गुणा करो, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा होगा, अल्फा -1 इंटू बीटा -1 और बट्टा में अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस, अल्फा में बीटा का गुणा हुआ तो अल्फा इंटू बीटा, क्या बोलो गुणा करो इनका, अल्फा इंटू बीटा, फिर माइनस में अल्फा माइनस में बीटा प्लस में, फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, अब में से अल्फा इंटू बीटा, दोनों में से माइनस कॉमन हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बटा अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस कॉमन कर लो अल्फा प्लस बीटा, अब मान रखो, ठीक है ना? अब इनमें जब मान रखोगे तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिख रहा है 3 माइनस कोष्टक में 2 प्लस 1 बटा 3 प्लस 2, अब यहाँ 3 माइनस 2 प्लस 1 बटा 3 प्लस 2 प्लस
3 में से 2 घटेगा तो 1 में तो 2 हो गया और नीचे कट के कितना आ गया 1/, शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया 1/3। तो नया द्विघात बहुपद क्या होगा, नया द्विघात बहुपद क्या होगा, k × x² वाला फॉर्मूला लगेगा। सुन रहे हो, तो यहाँ लिख देते हैं नया द्विघात बहुपद, नया द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, k × x² शून्यकों का योगफल इंटू x, ठीक ना। और फिर से शून्यकों का गुणनफल, समझे जी, प्लस रहेगा k × x² माइनस शून्यकों का योगफल क्या रखा जाएगा 2/3 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/, k × x² माइनस 2/3 प्लस 1/, एलसीएम लिया जाएगा तो k/3 हो गया, यहाँ से 3x² माइनस 2x प्लस 1 क्या दिया है, ये ना दिया है, हाई दिया है, यहाँ वास्तविक समझ में आया है जी।